बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान गजरीला यानी गाजर का हलवा बनाने की बहुत आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बेहद मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आप इसे घर में ही बिल्कुल हलवाई जैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आजकल तो ऐसे ही सर्दियाँ हैं, हर किसी का दिल चाहता है हलवा खाने का, तो आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि गाजर का हलवा तो हर किसी को पसंद होता है। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें आपकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है गाजर, तकरीबन 2 किलो गाजर लिए थे, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। इसे हम एक पतीले के अंदर ऐड कर देंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ऐड करने के बाद इसे कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ गाजर को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो बस अब इसे एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी, तकरीबन 1 पाव चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपको हलवे में मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी ज़्यादा ऐड कीजिएगा। अगर आपको मीठा नॉर्मल से पसंद है तो आप इतना ही ऐड कीजिएगा जितना मैंने ऐड किया है। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसे कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ गाजर को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो बस अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि हलवे में पानी इस टाइम पे ज़्यादा है तो आप हाई फ्लेम करके पानी को ड्राई कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ देसी घी। आप चाहें तो नॉर्मल घी भी ऐड कर सकते हैं, मैंने आधा कप ऐड किया है। तो बस इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और जब आप हलवे के अंदर घी ऐड करें ना, तो आपने घी को मेल्ट होने का इंतज़ार करना है। जब वो मेल्ट होना तब आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है हलवे के अंदर। तो बस अब घी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह घी में भून लेंगे, तकरीबन 10 मिनट तक भूनेंगे, यहाँ तक इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। तो ये देखिए हलवे को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ खोया। तकरीबन आधा किलो खोया लिया था, उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है, वो हम ऊपर से ऐड करेंगे। और बाकी का मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ होममेड खोया यूज़ कर रही हूँ। 3 किलो दूध से मैंने खोया बनाया था, दूध को सुखा के। आप चाहे तो रेडीमेड खोया भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस खोया ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे 5 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। तो यहाँ हलवे को भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। और यकीन करें इतनी प्यारी खुशबू आ रही कि पूरे घर में खुशबू फैल गई है हलवे की। तो अब ये बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है, बिल्कुल हलवाई जैसा बनकर तैयार हुआ है। जो हमने खोया बचाया था ना, वो इस टाइम पे इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ बादाम। बादाम को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है, ये मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। तो ये है इसकी फाइनल लुक। और यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। आप एक दफ़ा तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।